क्या अंतर है। बद्ध मुक्तो महीपाल ग्राम मात्रेषु तुष्यति, परेण बद्धो नाक्रांतो न राष्ट्रम बहुमन्यते। बद्ध मुक्त पूर्व में यदि किसी राजा के पश्चात यदि वो मुक्त होता है तो उसकी अभिलाषाएं क्षीण हो जाती हैं। जो पूर्व में उसकी अभिलाषा अपने राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों की एवं चक्रवर्ती राजपद की अभिलाषा थी, और जब वो बद्ध होकर के मुक्त होता है तो अब उसको ग्राम मात्रेण एक ग्राम जीविका के लिए जो प्राप्त हो जाता है उसे से संतुष्ट हो जाता है। और परेण बद्धो नाक्रांतो न राष्ट्रम बहुमन्यते, क्योंकि उस समय पर जो दूसरे के द्वारा बद्ध नहीं है, ना आक्रांत है, अब वो राष्ट्र बहुत से राष्ट्र की इच्छा नहीं रखता। उसी प्रकार से संसार बंध में बंध जो जीव है, यदि शास्त्रादि अध्ययन के द्वारा उसके स्वस्वरूप का ज्ञान हो गया, बद्ध से मुक्त हो गया, तो इसके बाद उसकी अभिलाषाएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए बद्ध और मुक्त की यही व्यवस्था है। जब तक प्राणी संसार के बंधन में बद्ध है तब तक संसार की अभिलाषाएं उसकी बढ़ती रहती हैं, और जब बंध मुक्त हो जाता है, तत्व का निश्चय हो जाता है, तो उसके लिए राज की भी इच्छा क्या, स्वर्गादि इच्छा भी समाप्त हो जाती है। विवेके जागृति सति दोष दर्शन लक्षणे कथम नारब्ध कर्मापि भोगेच्छाम जनयिच्छति। उसी का विवरण कर रहे हैं। विवेके जागृति सति, यदि उसको विवेक हो गया, आत्म तत्व ज्ञान हो गया, संसार की अतात्विकता का निश्चय जब हो गया, ब्रह्म ही वास्तविक तत्व है और वो ब्रह्म मैं ही हूँ, जब ऐसा उसको ज्ञान हो गया, स्वरूप ज्ञान, जागृति विवेके, जब विवेक जागृत हो गया, विवेक का जब उदय हो गया, तो दोष दर्शन लक्षणे, दोष दर्शन, ये संसार वासनामय संसार, सकल दुख का हेतु जो संसार है, उसमें दोष दर्शन लक्षण जो विवेक है, जिस विवेक के द्वारा दोषक ज्ञान हुआ है, अतात्विकता का ज्ञान हुआ है, जब वो जागृत रहता है कि ये अतात्विक है, ये माया जाल है, ये जादूगरी है, ये तात्विक नहीं है, जब ये दोष दर्शन जब रहेगा, कथम आरब्ध कर्मापि भोगेच्छाम जनयिष्यति। आरब्ध कर्म हैं, आरब्ध कर्म जो जिन कर्मों का फल भोग उपयोगितया वमन हो गया है, अंकुरित हो गए हैं, वो तो जब तक प्रारब्ध है, प्रारब्ध का काल है, तब तक वो कर्म शरीर रूप में, इंद्रिय रूप में, भोग रूप में विद्यमान है। परंतु आरब्ध कर्म भी व्यक्ति को भोग इच्छान जनयिष्यति, भोग इच्छा नहीं रह जाती है। भोग तो उसका है, वो प्रारब्ध में है, भोग उसको होता रहेगा। जो उसका दुष्कर्म है, दुख भोग, सुकर्म है, सुख भोग, ये सब होने के बाद भी भोग इच्छा नहीं होती।
क्योंकि भोग में जब अतात्विकता का ज्ञान हो गया तो पुनः उस अतात्विक भोग में की इच्छा नहीं रह जाती है। नैष दोषो यतो नैक विधम प्रारब्धम इच्छते इच्छा निच्छा परेच्छा च प्रारब्धम त्रिविधम वस्मतम। कहा यदि आरब्ध कर्म है, आरब्ध कर्म जो कर्मों का प्रारंभ हो गया है, कर्मों का प्रारंभ शरीर के रूप भोग साधन के रूप में, शरीर के रूप में, भोग वस्तुओं के रूप में, जो हमारे अदृष्ट से भोग वस्तुएं हैं, भोग के साधन हैं, ये सब जब हैं ये आरब्ध कर्म रूप हैं, तो भोग इच्छा को कैसे पैदा नहीं करेगी? ये प्रश्न दूसरा भी इसी में है। जब भोग का प्रारब्ध जन्य है इच्छादि, भोग के साधन आदि, तो पुनः इच्छा क्यों नहीं होगी? कहा कि इच्छा होगी तब भी ज्ञानी में दोष नहीं, नैष दोष। यदि इच्छा होती भी है, उसके प्रारब्ध कर्म यदि अवशेष है, बद्ध मुक्त है, आत्मज्ञान हो गया है, मुक्त हो चुका है, परंतु क्षुधा लगने पर भोजन की इच्छा, तृषा लगने पर, प्यास लगने पर जल की इच्छा, धूप लगने पर छाया की इच्छा, शीत लगने पर उष्णता की इच्छा, ये इच्छा तो होगी, क्योंकि ये तो प्रारब्ध जन्य है। इच्छाएं क्यों नहीं होंगी? और जब इच्छाएं हो ही रही हैं तो बद्ध और मुक्त में क्या भेद है? ये प्रश्न है। कथम आरब्ध कर्मापि भोग इच्छाम जनिष्यति। कहा नैष दोषः। यदि भोग इच्छा, जलपान आदि की इच्छा, शीतोष्ण निवारण इच्छा यदि हो जाती है तो नैष दोषः, ये दोष नहीं। यथा अनेक विधम प्रारब्धम इच्छते। प्रारब्ध कर्म अनेक विध है। इच्छा, अनिच्छा, प्रारेच्छा, इच्छा, अनिच्छा, परेच्छा, ये तीन प्रकार का ये प्रारब्ध कर्म है, जो ज्ञान के द्वारा जिसका क्षय नहीं होता। ज्ञान अग्नि संचित क्रियमाण कर्म का ही ज्ञानाग्नि के द्वारा भस्म होता है। प्रारब्ध कर्म का यदि क्षय नहीं होता तो ये प्रारब्ध कर्म के जो इच्छा है, अनिच्छा है ना, इच्छा जनक, अनिच्छा, भोगप्रद, परेच्छा, भोगप्रद, तीनों प्रकार का, नाना प्रकार का यदि प्रारब्ध है, तो वो प्रारब्ध वसात इच्छा, अनिच्छा, परेच्छा यदि हो रही है तो उसको दोष नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो प्रारब्ध है। वो प्रारब्ध का नाश ज्ञान के द्वारा नहीं होता। अपथ सेविनः चोराः राजदाररताः अपि जायन्ते एव स्वानर्थम् इच्छन्ति आरब्ध कर्मतः। अपथ्य सेविनः चोराः राजदाररताः अपि। अपथ्य सेवादिच्छाया, अपथ्य सेवई जो चोर हैं, तो इच्छा अपराध फलत्वम कुतो गम्यते। अपथ्य सेवी में चोर का इच्छा कैसे माना जा सकता है? कहा राजदार रतापि। राजपत्नी को
में रत भी जानन्तः एव स्वान अर्थम, अपने अर्थ को, अपने प्रयोजन को लोके अपथ्यादि इच्छन इत्येतत्, वो उसको ये जानता हुआ भी ये अपथ्य है और ये जो राजदारादि इच्छा है, ये सब जानते हुए भी स्वान स्व अनर्थम इच्छन्ति, फिर भी अपने अनर्थ की इच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका ऐसा प्रारब्ध है, वो प्रारब्धानुसार ही ऐसे कर्मों को करते हैं। ये जानते हुए भी कि ये सत्कर्म नहीं है, ये पाप का जनक है, ये कुकर्म है, ऐसे अपना अनर्थ जानते हैं कि अनर्थ का साधक है। क्योंकि जो दुरित कर्म है, नरकादि अनिष्ट के साधन, ये जानते हुए भी परंतु उन अपने अनर्थों की इच्छा करता है, आचरण करता है। क्यों? आरब्ध करता है। उसके ऐसे पूर्व जन्म के कर्म ही हैं, उन कर्म बसात उसकी प्रवृत्ति तादृश कर्मों में होती है। न च चात्रेतद्वारं द्वारयितुं न चाते तद्वारयितुं ईश्वरेणापि शक्यते, यतः ईश्वर एवाह गीतायाम अर्जुनम प्रति। कहा इसका वारण कि चोर जो है अपने चौर कर्म का परित्याग कर दे, दुराचारी व्यभिचारी अपनी परदारेच्छा परदारे रति का परित्याग कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अत्र एतद् वारयितुम, इसका वारण हो जाए कि दुष्ट जो चौर कर्म करने वाला है, वो चौर कर्म का परित्याग कर दे, व्यभिचारी परदारा रति का परित्याग कर दे। कहा ईश्वरेणापि न शक्यते, इसका ईश्वर भी वारण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ईश्वर रूप जो परमात्मा ही भगवान कृष्ण ईश्वर ही हैं, उन्होंने स्वयं अर्जुन से कहा है कि जो जिसका जैसा अदृष्ट है, उस अदृष्ट बसात उसकी प्रवृत्ति होती हैं और उन प्रवृत्ति अनुसार वो कर्म करता है। उसका वारण कोई नहीं कर सकता। सदसम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ये गीता का ही श्लोक है। तो प्रकृते स्वस्याः प्रकृते सदृशम ज्ञानवान अपि चेष्टते। जो उसकी प्रकृति बन गई है, उस प्रकृति के अनुसार ही ज्ञानवान की भी चेष्टा, आचरण, इच्छा, उसकी भी उसी के अनुसार होती है। उसको ये ज्ञान रहने पर भी कि ये चौर कर्म दुरित कर्म है, हत्यादि दुरित कर्म है, परदारा गमनादि दुरित कर्म है, ऐसा ज्ञान रहने पर भी परंतु उसकी यदि प्रारब्ध वशात ऐसी प्रकृति बन गई है, तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही
उसकी चेष्टाएं होती हैं। और क्यों? प्रकृतिम यान्ति भूतानि, भूतानि स्वप्रकृतिम यान्ति। जितने भी प्राणी हैं वो अपनी प्रकृति अनुकूल ही कार्यों का संपादन करते हैं। निग्रह किं करे सके, उसके लिए निग्रह कोई कार्य नहीं कर सकता। उसके लिए निग्रह निष्प्रयोजन है, उसको निगृहित नहीं किया जा सकता। जिसकी जो प्रकृति बनी हुई है, सज्जन की जो प्रकृति बनी हुई है, वो अकर्म दुष्कर्म कर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी प्रकृति है। वो प्रकृति अदृष्टानुसार उसको प्राप्त हुई है, पूर्व जन्मानुसार उसको प्राप्त हुई है। और कितनों ही दुष्टों के संगत में यदि सज्जन रहेगा, तब भी वो दुष्टों को भले ही सज्जन बना दे, परंतु वो दुर्जन